जो सच्चा सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो ये बड़े उदास थे, दुखी थे, सोच रहे थे कि देखो हमसे सेवा में कोई त्रुटि रह गई, इसलिए हमको छोड़ करके चले गए हैं। संजय से पूछा, उन्होंने भी कहा हमको पता नहीं कहाँ गए हैं। इधर नारद जी आए, नारद जी ने इनको दुखी देखा, इन्होंने रोते हुए कहा कि महाराज हमसे कोई अपराध हो गया, सेवा में कमी हो गई। जो धृतराष्ट्र गांधारी जिन्होंने माता पिता की तरह से हमको लाड़ प्यार दिया, उनके संरक्षण में हम बड़े हुए महाराज पांडु के बाद में, आज वो हमको छोड़ करके कहीं चले गए हैं। वो इस बात से बड़े प्रसन्न हुए कि एक चक्रवर्ती सम्राट एक बच्चे की तरह से ऐसा सोच रहा है। और उन्होंने कहा राजन तुम चिंता मत करो, वो भगवान की शरण में जा चुके हैं। जो भगवान की शरण में चला जाए तो उसको कभी लौटाने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। आज से 5वें दिन वो अपने शरीर का परित्याग कर देंगे। समझा बुझा करके इनको वापस भेज दिया और वो प्रजा के पालन पोषण में लग जाते हैं। इधर अर्जुन श्री कृष्ण को पहुंचाने के लिए गए हुए थे, अभी लौट करके आए नहीं है। 7वां महीना चल रहा है। महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाई भीम से बोले, भीम गता सप्ताधुना मासा भीम नसीम तवानुजा, तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन को गए हुए 7 महीने हो गए हैं, अभी लौट करके नहीं आया, क्या कारण है? अनेक प्रकार के राज में अपशकुन भी हो रहे हैं। ऐसी चर्चा चली रही थी। इसी बीच में अर्जुन का आगमन हुआ। श्री कृष्ण अपने लोक को जा चुके हैं, यदुवंश का संहार हो चुका है और कुछ स्त्रियों को लेकर के आ रहे थे। भीलों ने उनसे छीन लिया। इसका बड़ा भारी उनके मन में दुख था। इधर जब महाराज युधिष्ठिर के पास में आए, उनके चरणों में प्रणाम किए और नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। उनको आए हुए देख करके महाराज युधिष्ठिर ने अनेकों प्रश्न किए, कृष्ण की कुशलता पूछी, उनके परिवारी जनों की कुशलता पूछी, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है, क्यों बड़ा भारी अपार उनको दुख है। बहुत कुछ कहना चाहते थे, चित्त इतना विक्षिप्त था, विचलित था, कहना कुछ चाह रहे थे, निकल कुछ रहा है। कहना चाहते थे कि महाराज यदुकुल का संहार हो गया, कृष्ण बलराम अपने धाम को जा चुके हैं, लेकिन कह रहे हैं महाराज बंधु रूपी श्री हरि ने मेरी वंचना कर ली। मेरे पास में जो भी कुछ तेज था वो कृष्ण की ही देन थी और वो कृष्ण अब चले गए। उन्हीं की कृपा से द्रौपदी को स्वयंवर में हमने जीता। आपके राजसूय यज्ञ के प्रारंभ में भैया भीम ने जरासंध का वध किया, वो भी कृष्ण की कृपा का फल था। उनकी किए हुए उपकारों का वर्णन करते करते विभोर हो जाते हैं और अंत में उन्होंने बताया यदुवंशी मेरे नाम की मदिरा पीकर के मदोन्मत्त हो गए, एक दूसरे का संहार कर दिए। अंत में कृष्ण बलराम भी अपने धाम को जा चुके हैं। जब कुंती जी ने सुना कि कृष्ण बलराम जा चुके हैं तो उन्होंने अपने शरीर का वहीं पर परित्याग कर दिया और ये सुनकर के महाराज युधिष्ठिर अपने राज्य को परीक्षित और बजनाव के ऊपर सौंप करके सभी पांडवों के साथ में हिमालय की ओर कृष्ण गुणगान करते हुए चले जाते हैं। उनके बाद में परीक्षित राजा बने। इन्होंने उत्तर की कन्या इरावती से विवाह किया और जन्मेजय आदि इनके पुत्र हुए, 4 पुत्र हुए। इन्होंने कली का निग्रह किया। एक बार की बात है, भद्राश केतुमाल भारत उत्तर कुरुखंड आदि में होते हुए जा रहे थे। इन्होंने देखा समीप में ही एक बैल एक पांव से खड़ा हुआ और पास में पृथ्वी माता आंसू बहा रही थी। ये उनसे कह रहे थे कि देवी तुम क्यों दुखी हो? क्या इसलिए दुखी हो कि मेरे 3 चरण नहीं हैं, अथवा तुम इसलिए दुखी हो कि आगे आने वाले समय में शूद्र तुम्हारा उपयोग करेंगे, अथवा तुम इसलिए दुखी हो कि श्री कृष्ण तुम्हें छोड़ के चले गए हैं। इन सब को सुनकर के पृथ्वी माता ने कहा आपने जो कुछ कहा ये सभी मेरे दुख के कारण हैं। राजा परीक्षित ने देखा एक शूद्र राजा का वेश बनाए हुए, ये कली था, शूद्र राजा के वेश में
गाय बैल के जोड़े को यातना दे रहा था। महाराज परीक्षित रथ से उतर के आए, उन्होंने ललकारा, अरे तुम कौन हो, तुमको होश नहीं है? हम गांडीवधारी अर्जुन के वंशज हैं, हमारे रहते हुए तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम गाय के ऊपर ऐसा प्रहार कर रहे हो। मारने को तैयार हो गए। निशातम आदते खड्गम कले अधर्म हेतवे, अधर्म के हेतु उस कली का वध करने के लिए उन्होंने अपनी पैनी तलवार को निकाल लिया। जब उन्होंने देखा कि मुझे नहीं छोड़ेंगे, तत्पाद मूलम शिरसा समगाद भय विहुवला, भय से कांपता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज परीक्षित ने कहा कि अब तुम हमारे शरण में आ चुके हो, हम तुम्हारा वध तो नहीं करेंगे, लेकिन चेतावनी देते हुए कहा, नवर्तितव्यम भवता कथंचिन क्षेत्रे मदीये तुम अधर्म बंधु, तुम अधर्म के बंधु हो, हमारे राज्य में तुम्हारे रहने की आवश्यकता नहीं है, हमारे राज्य को छोड़ करके तुम चले जाओ। ये बात सुनकर के कली ने कहा, महाराज मैं रहूं तो आखिर कहां रहूं, आप मेरे लिए कोई स्थान तो दीजिए। मैं तो जहां भी देखता हूं आपको हाथ में धनुष बाण लिए दिखाई देखता हूं, क्योंकि इनका सार्वभौम राज्य था, सारे भूमंडल पर इनका राज्य था। महाराज परीक्षित ने इनके लिए 4 स्थान नियुक्त किए कली के रहने के लिए। बोले, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा, जहां पर जुआ खेला जाता है, मदिरा पी जाती है, वेश्यालय, सूना माने कसाई खाना जहां स्लॉटर किया जाता है। इन बातों को सुनकर के कली ने कहा, महाराज ये तो चारों स्थान आपके यहां पर नहीं है, आपके राज्य में न कोई जुआ खेलता है, भगवत कथा सुनना कीर्तन करना इसी में लोगों का समय जाता है, कोई मदिरा भी नहीं पीता, यहां पर कोई वेश्यालय नहीं है, क्योंकि पढ़ाई बहन बेटी के लिए सब मां और बहन का भाव पवित्र भाव रखते हैं, इसलिए कोई वेश्यालय नहीं है। सब लोग शाकाहारी हैं, कोई मांसाहार करता ही नहीं है, इसलिए यहां पर कोई स्लॉटर कसाई खाना भी नहीं है। तो आप हमारे लिए कोई और ही स्थान दीजिए। पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु, बार बार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने इनके लिए एक 5वां स्थान दिया। कौन सा? सोना, गोल्ड, स्वर्ण। बोले इसमें तुम्हारा निवास रहेगा। परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए।